सी चीजें जखीरा करनी चाहिए। जवाब दिया, वो चीजें कि जब तुम्हारी कश्ती डूब जाए तो वो तुम्हारे साथ तैरने लगे, यानी इल्म। बाज ने कहा, कश्ती के गर्क होने से मुराद मौत के जरिए बदन का हलाक होना है। जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को। अगर डूबे कश्तियां न डूबता इल्म है, अगर डूबे कश्तियां न डूबता इल्म है, डूबता इल्म एक नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने गुलज़ार दबिस्ता हिस्सा दोम का सबक नंबर 16 पेश कर रहे हैं। सबक नंबर 16 के अंदर आज वो पढ़ेंगे हम, और सफ़ा नंबर होगा हमारा मजलिस बरक़ात का 41वां सफ़ा, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिकायत पंजा व नहम। पंजा व नहम यानी 59वीं हिकायत। पंजा माने 50 और नहम माने 9। 59वीं हिकायत, 59 हिकायत। यहाँ पर एक हिकायत है। इस हिकायत का पहले ख़ुलासा यूँ है कि किसी मल्लाह को मैं एक बंदूक से किसी को मार दिया। अब मकतूल के जो घर वाले थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और चीन के बादशाह के पास ले गए। वकील ने जो है गवाही जो दे रहे थे उनमें से एक से पूछा, तू मुद्दई का गवाह है या मुद्दा अलैह का? अब उस गवाही देने वाले ने कहा कि मैं इसका माना नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस आदमी ने इसको कत्ल किया है उसको मैं पहचानता हूँ और उसका मैं गवाह हूँ। वकील ने कहा, अजीब आदमी हो, अभी मुद्दई और मुद्दा अलैह को भी नहीं जानते हो और उसकी गवाही देते हो। फिर पूछा कि तेरा जहाज़ किस तरफ है? अब उस गवाह ने कहा कि बंकल के पीछे है। बंकल जहाज़ की वो जगह होती है जहाँ कुतुब नुमा रखते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद बंकल, अब वकील ने कहा, पसे बंकल किस सिमत को कहते हैं? हालांकि पीछे का माना वही था। अब पसे लगा करके पसे माने भी पीछे ही है। पसे बंकल किसे कहते हैं? मल्ला ने कहा। अब मल्ला को अच्छा मौका मिला जवाब देने का, तो मल्ला ने कहा, वकील साहब आप अजीब आदमी हैं कि अभी आप पसे बंकल से वाकिफ़ नहीं है और सवाल करते हैं। तो उसने भी वकील को खामोश कर दिया। मल्लाह यके रा बंदूक कुश्त। मल्लाह, किसी मल्लाह ने यके किसी आदमी रा को बंदूक, बामन से बंदूक से कुश्त मार दिया। कुश्तन मज़दर मार डालना। एक मल्लाह ने, किसी मल्लाह ने किसी आदमी को बंदूक से मार दिया। वालियान मकतूल दस्त दर कमरश जदंद। वालियान मकतूल यानी मकतूल के वारिसीन, मकतूल के वारिसों ने दस्त यानी हाथ को, दर मन में, कमरश उसकी कमर में, जदन मारा यानी मकतूल के वारिसों ने हाथ उसकी यानी कातिल की कमर में मारा। मुराद इससे ये कि उसको पकड़ लिया। व पेशे शाह चीन हाजिर करदन। पेशे शाह चीन, पेश माने सामने, शाह चीन चीन के बादशाह के सामने, हाजिर करदन हाजिर किया, पेश किया। वकील यके अद शाहिदाह रा पुरसीद। वकील, एक वकील ने यके अद शाहिदा गवाह देने वालों में से एक से, रा माने से, को पुरसीद पूछा, गवाह देने वालों में से एक से पूछा। वकील ने गवाही देने वालों में से किसी एक से पूछा, तू गवाही मुद्दई हस्ती या मुद्दा अलैह, यानी तू मुद्दई का गवाह है
या मुद्दा अलैह का, यानी दावा करने वाले का गवाह है, या जिस पर मुद्दा अलैह, जिस पर दावा किया जा रहा उसका गवाह है। गुफ्त उसने गवाह ने कहा मन माना ई नमी दानम, मन माने मैं, माना ई इसका माना नमी दानम नहीं जानता हूँ। गवाही देने वाले ने कहा मैं मुद्दई और मुद्दा अलैह का माना नहीं जानता हूँ, लेकिन कसे के ऊरा कत्ल कर्द मी शनासम, लेकिन वो शख्स जिसने के कत्ल कर्द कत्ल किया है, मी शनासम मैं पहचानता हूँ, वो गवाह है ऊ हस्तम और उसी का मैं गवाह हूँ। लेकिन कसे के ऊरा कत्ल कर्द, लेकिन जिस शख्स ने उसको कत्ल किया है, मी शनासम यानी जिस आदमी ने कत्ल किया है उसको मैं, लेकिन कसे के ऊरा, लेकिन वो आदमी जिसने के कत्ल किया है मैं पहचानता हूँ, वह गवाह है वो हस्तम और उसका मैं गवाह हूँ। वकील गुफ्त, अब वकील को फिर सूझी तो फिर वकील ने कहा तू अजीब कसी, तू अजीब शख्स है कि हुनूज मुद्दई व मुद्दा अलैह नमी दानी, हुनूज माने अभी, मुद्दई व मुद्दा अलैह नमी दानी, दानिस्तर मजदर जानना और नमी नहीं जानता है। अभी तू मुद्दई और मुद्दा अलैह नहीं जानता है, वह गवाहेश मीदही, और उसकी गवाही मीदही तू देता है, दादन मजदर देना। मुद्दा अलैह को नहीं जानता तो उसकी गवाही देता है। बाज पुरसीद, बाज माने फिर से, दोबारा, फिर पूछा, बाज पुरसीद फिर पूछा कि जहादे तू कुदाम सिमतस, कुदाम माने किस, सिमत माने जानिब, अस्त माने है। अब वकील ने दोबारा पूछा कि जहाज़े तू, तेरा जहाज़ कुदामे सिमत किस तरफ है। गुफ्त उसने कहा गवाह ने दर पसे बंकल के पीछे है, बंकल के पीछे है। बंकल किसे कहते हैं? जहाज़ की वो जगह जहाँ कुतुब नुमा रखते हैं। तो अब बंकल के पीछे है, पसमा ने कहा था उसने। अब वकील ने कहा, अब वकील ने कहा पसे बंकल कुदाम तरफ रामी गोयन। अब वकील ने कहा कि पसे बंकल कुदाम तरफ रामी गोयत, पसे बंकल किस तरफ को कहते हैं, किस तरफ वाले हिस्से को कहते हैं। मल्ला ने कहा साहिब अजीब कसअंद, आप अजीब इंसान अभी शख्स हैं कि हनूज पसे बंकल वाकिफ नीस्तंद, कि अभी आप पसे बंकल से भी वाकिफ नीस्तंद यानी वाकिफ नहीं है। वह सवाल मी कुनंद, और सवाल करते हैं। तो जिस तरह से वकील ने उसको गवाह को जो खामोश करना चाहता, ऐसे ही मल्लाह ने भी इसको खामोश कर दिया, यानी इसने जो है खामोश कर दिया वकील ने भी। तो वकील ने पहले खामोश करना चाहा तो पैसे दोबारा फिर मुद्दई गवाही ने भी खामोश कर दिया। जैसे कहा कि वकील ने कहा तू अजीब कसी, तू अजीब शख्स है, हनूज मुद्दई अभी मुद्दई और मुद्दा अलैह को नहीं जानता। फिर पूछा कि जहाज़े तू, तुम्हारा जहाज़ किधर है, किस सिमत है। उसने कहा बंकल के पीछे। वकील ने कहा कि पसे बंकल किस तरफ को कहते हैं। तो मल्ला ने कहा साहिब अजीब कसंद, आप अजीब शख्स हैं कि अभी जो है पसे बंकल को नहीं जानते और सवाल करते हैं। अब इससे यहाँ पर बयान कर रहे हैं हिकायत शस्सुम, यहाँ से 60वीं हिकायत है, 60वीं हिकायत बयान कर रहे हैं। हिकायत शस्तुम है, शस्तुम 60वीं हिकायत। यहाँ पर है दहकान हर रोज़ पंज नान मी खरीद। दहकान एक देहाती हर रोज़ हर दिन पंज नान 5 रोटी मी खरीदता था। एक देहाती हर रोज़ 5 रोटी खरीदता। रोज़े शख्से पुरसीद, किसी दिन शख्से एक आदमी ने पुरसीद पूछा कि हर रोज़ पंज नान खरीद मी कुनी, हर दिन 5 रोटी खरीद मी कुनी, तुम खरीदते हो। आया मी खूरी या मी अफ़गनी, अफ़गंदर मज़दर फेंक देना, डाल देना। आया मी खूरी तुम खाते हो, या मी अफ़गनी या तुम फेंक देते हो। गुफ्त उसने कहा यके मी अंदाज़म अंदाख्तन मज़दर डालना, जमा करना। एक को मैं डाल देता हूँ, वह यके अदाए कर्ज़ मी साज़म, वह यके और एक से अदाए कर्ज़, और एक से मैं कर्ज़ अदा करता हूँ।
अदाए कर्ज़ मी सादम कर्ज़ को अदा करता हूँ। व यके मी नहम अंदाज़म मंदर होता है फेंकना, यानी मुराद यही है मी अंदाज़म मैं फेंकता हूँ, यानी एक से मैं कर्ज़ अदा करता हूँ। वह यके मी नहम और एक को मैं कर्ज़ अदा करता हूँ और एक से मैं अर्ज़ा करता हूँ। व यके मी नहम और एक को मैं रख देता हूँ, नहम नहादन मज़दर। व दोम दाम मी दहम और दो को मैं कर्ज़ देता हूँ। वह दोम दाम मी दहम और दो को मैं वाम यहाँ पर लिखा हुआ है वाम, वह दो वाम मी दहम और दो को मैं कर्ज़ देता हूँ। वाम माने होता है कर्ज़ देना। साइल अजीम मसाइल दर अजीब मानद, साइल पूछने वाला, अजीम मसाइल इन बातों को पूछने वाला, दर अजीब मानद हैरत में पड़ गया। इन बातों को पूछने वाला अजीब हैरत में पड़ गया कि ये कैसा आदमी 5 रोटी ख़रीदता और बता रहा है कि एक को मैं डाल देता हूँ और एक को मैं कर्ज़ अदा करता हूँ और एक को मैं रख देता हूँ और दो को मैं कर्ज़ देता हूँ और दो को कर्ज़ देता हूँ। अब पूछने वाला हैरत में पड़ गया और कहा ई मुअम्मा रा बारे माना चे बाशद। ई मुअम्मा, मुअम्मा माने पहली और यह पेचीदा बात, बारे माने आखिरकार। ई मुअम्मा रा बारे माना चे बाशद, इस पहेली का आखिरकार क्या माना होगा। दहकान गुफ्त, देहाती ने कहा आ के मी नहम, वो जो इसको मैं डाल देता हूँ रख देता हूँ, खुद मी खुरम, यानी वो जिसको मैं रखता हूँ मैं खुद खाता हूँ। वह आ के मी अंदाज़म और जिसको मैं डाल देता हूँ, यानी जिसको मैं रखता हूँ, नहम मज़दर हो गया तो मैं रखता हूँ। आके वो मी नहम, जिसको मैं रख देता हूँ तो ख़ुद मैं खाता हूँ। वहाँ के मी अंदाज़म और जिसको मैं डाल देता हूँ, बखुश दामन मी दहम, खुश दामन होता है सांस, तो मैं उसे मैं अपने सांस को देता हूँ। और वो जिसको मैं डाल देता हूँ, बखुश दामन मी दहम, सांस को देता हूँ। वह आके अज़ू अदाए कर्ज़ मी कुनम, और जिससे वह आके और वो जिससे अज़ू अदाए कर्ज़, और वो जिससे मैं कर्ज़ की अदायगी करता हूँ। बपिदरम मी खुरानम, मैं अपने बाप को खिलाता हूँ। बपिदरम वालिद को, मी खुरानम मैं खिलाता हूँ। कि दर तिफली मारा, के बचपने में मारा हमको, हम माने भी, कर्ज़ दादाबूद, और वो जिसके ज़रिए मैं कर्ज़ अदा करता हूँ मैं अपने वालिद को खिलाता हूँ। कि बचपने में मारा हमको भी कर्ज़ दादाबूद, उन्होंने कर्ज़ दिया था। वहाँ के कर्ज़ मी दहम, और वो जिसको मैं कर्ज़ देता हूँ और वो जिससे मैं कर्ज़ अदा करता हूँ। वहाँ के कर्ज़ मी दहम, और वो जिसको मैं कर्ज़ में देता हूँ, यानी मैं जिससे कर्ज़ अदा करता हूँ। वहाँ के कर्ज़ मी दहम, और मैं जिससे कर्ज़ अदा करता हूँ बदो पिसर अता करदम, और अच्छा, और वो जिसको मैं कर्ज़ देता हूँ। वहाँ के कर्ज़ मी दहम, और वो जिसको मैं कर्ज़ देता हूँ। एक तो ये था कर्ज़ अदा करता हूँ तो वालिद को खिलाता हूँ। वहाँ के कर्ज़ मी दहम, और वो जिससे मैं कर्ज़ के तौर पर देता हूँ। बदो पिसर अता कुनम, तो मैं अपने लड़के को देता हूँ। कि दर पीरी बकार ख्वाहद आमद, कि दर पीरी के बुढ़ापे में, बकार कार के बुढ़ापे में काम आएगा। कि मैं, और जिसको मैं बतौर कर्ज़ देता हूँ तो अपने लड़के को देता हूँ कि उसे बुढ़ापे में काम आएगा। हासिल कलाम ये निकला, एक देहाती 5 रोटी ख़रीदता और हर दिन लेके जाता था। एक शख्स ने उससे पूछा क्या करते हो, तो उसने कहा एक को मैं डाल देता हूँ और एक का मैं कर्ज़ अदा करता हूँ और एक को मैं रख देता हूँ और दो मैं बतौर कर्ज़ देता हूँ। साहिल हैरत में पड़ गया और इस पहेली का मतलब जानना चाहा। तो देहाती ने कहा वो जिसको मैं रखता हूँ तो मैं ख़ुद खाता हूँ, और वो जिसको मैं डाल देता हूँ मैं सास को देता हूँ, और वो जिसको मैं कर्ज़ अदा करता हूँ तो मैं अपने वालिद को खिलाता हूँ। कि बचपने में उन्होंने हमको भी कर्ज़ दिया था। और वो जिसको मैं बतौर कर्ज़ अदा करता हूँ तो अपने बेटों को देता हूँ कि उन्हें बुढ़ापे में काम आए। तो ये हिकायत नंबर 59 और 60 और सबक नंबर 16 गुलदार बिस्ता हिस्सा 2 का और सफ़ा नंबर 41 से
ये आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। आज का सिलसिला आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कोई कमी हो तो इस्लाह फरमाएं और हमारे चैनल मुफ्ती गुल्लेद मिसबाही को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी आपके साथ सवाब में शरीक हो जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए।